ह्रींकार श्रींकार रहस्ययुक्ता श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्म प्रतिपादिनीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः। अद्य भवतां समेषां जिज्ञासूनां पुनरेकवारं शास्त्रप्रौढीति कार्यक्रमेऽस्मिन् भवतां हार्दं स्वागतम्। अद्य यथा वयं जानीमः यत् बृहस्पतिवासरः, अतः अद्य वयं लीलावती ग्रन्थमधिकृत्य किञ्चित् पठिष्यामः। यथा वयं जानीमः यत् लीलावत्याम् इदानीं परिभाषा प्रकरणं प्रचलति, अतः परिभाषा प्रकरणम् एव अधिकृत्य वयं किञ्चित् पठिष्यामः। आप सभी का पुनः एक बार इस शास्त्र प्रौढ़ी प्रकल्प में मैं राजा पाठक पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को हम लीलावती नामक ग्रंथ का पाठ करते हैं और आज हम सभी लीलावती को ही अधिकृत करके कुछ पढ़ेंगे। हम सभी जैसा जानते हैं कि लीलावती जो ग्रंथ है, लीलावती नामक ग्रंथ में हमने परिभाषा प्रकरण का आरंभ किया था और उसी जो कि सर्वप्रथम प्रकरण है और इसी परिभाषा प्रकरण को आज हम परिपूर्ण करने की कोशिश करेंगे। और आप सभी जिज्ञासुओं से, ज्योतिष शास्त्र के अनुरागियों से और खास करके जो हमारे गणित के भी छात्र हैं उनके लिए भी यह लीलावती नामक ग्रंथ जो है अत्यंत ही उपयोगी है। अतः आप निश्चित ही, अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आगे के पाठों को आपको समझने में निश्चित ही समस्या होगी। अतः आप सभी से पुनः अनुरोध है कि एक बार जो है इसके पीछे के वीडियोस को, जो कि जिनका एक से दूसरे से तीसरे का पूर्वापर संबंध है, आप जरूर उन्हें भी देखें तथा अगले पाठ की ओर जो है हम बढ़ते हैं। वस्तुतः आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज पुनः इसी परिभाषा प्रकरण को हम आगे की ओर ले चलेंगे। एक बार एक कैमरा जो है बार बार हिल रहा है, तो आज हम पुनः जो है इसी परिभाषा प्रकरण को आगे की ओर ले चलेंगे। इस परिभाषा प्रकरण में आज हम जो है अनाज के तौल हेतु जो है खारिका इत्यादि का मान देखने वाले हैं कि यह क्या है, और इसी के साथ हम जो है तमाम और भी चीज़ों को देखेंगे और अंत में काल के परिभाषा पर विचार करेंगे। और आज जो यह हमारा पाठ है, जो परिभाषा नामक प्रकरण है, यह परिभाषा प्रकरण यहीं आज जो है समाप्त होगा। तो चलिए आज हम इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला परिभाषा प्रकरण में हमने जहां तक पढ़ा था उसके आगे आज जो है हम जिस श्लोक को पढ़ने वाले हैं वह है अन्नादिमाप में प्रयोग होने वाले जो प्रमाण हैं उनका प्रयोग किस प्रकार से लीलावती में बताया गया है। आचार्य अत्र प्रतिपादयति, आचार्य भास्कर अत्र प्रतिपादयति यत् हस्तोन्मितैर्विस्तृतिदैर्घ्यपिण्डैर् यद्दाद शास्त्रं घनहस्त संज्ञं धान्यादिके यद् घनहस्तमानं शास्त्रोदिता मागध खारिकासा। पुनः एक बारं दत्तावधानेन शृण्वन्तु। हस्तोन्मितैर्विस्तृतिदैर्घ्यपिण्डैर् यद्दाद शास्त्रं घनहस्त संज्ञं धान्यादिके यद् घनहस्तमानं शास्त्रोदिता मागध खारिकासा। पुनः अग्रे आचार्यः प्रतिपादयति द्रोणस्तु खार्याः खलु षोडशांशः। किं प्रतिपादयति? द्रोणस्तु खार्याः खलु षोडशांशः स्यादाढको द्रोण चतुर्थ भागः। द्रोणस्तु खार्याः खलु षोडशांशः स्यादाढको द्रोण चतुर्थ भागः प्रस्थश्चतुर्थांश इहाढकस्य। आचार्यः पुनः अत्र एका परिभाषा प्रतिपादयति। कथयति किं? प्रस्थश्चतुर्थांश इहाढकस्य प्रस्थाङ्घ्रिराद्यैः कुडवः प्रदिष्टः। आद्यैः प्रस्थाङ्घ्रिः कुडवः प्रदिष्टः इत्युक्ते कथितः। अत्र श्लोकस्य आशयम् अधिकृत्य किञ्चित् वयं पश्यामः अग्रे, यत् पदार्थ विषये किञ्चित् पठिष्यामः। आचार्यः अस्मिन् श्लोके प्रतिपादयति यत् दत्तावधानेन शृण्वन्तु। हस्तोन्मितैर्विस्तृतिदैर्घ्यपिण्डैर् यद्दाद शास्त्रं घनहस्त संज्ञम्। आचार्यः किं कथयति? हस्तोन्मितैः विस्तृतिदैर्घ्यपिण्डैः यद्दाद शास्त्रं तद् घनहस्त संज्ञकं भवति। किं? पुनः शृण्वन्तु। हस्तोन्मितैः विस्तृतिदैर्घ्यपिण्डैः यद्दाद शास्त्रं तद् घनहस्त संज्ञकं भवति। अस्य प्रयोगः कुत्र भवति? धान्यादिके अर्थात धान्यादि परिमाण विषये यद घनहस्तमानं यद पठितं वर्तते अस्मिन् श्लोके यत् हस्तोन्मितैर्विस्तृतिदैर्घ्यपिण्डैर् यद्दाद शास्त्रं घनहस्त संज्ञं
तद घनहस्त संज्ञकम मानम अर्थात धान्यादि परिमाण विषये यद घनहस्त मानम आचार्यैः पठितम सा शास्त्रोदिता मागध खारिका अर्थात मागध देशीय खारिका कथिता उदिता इत्यर्थः। पुनः अस्मिन्नेव श्लोके आचार्यः प्रतिपादयति प्रथमे श्लोके किं कथयति दत्तावधानेन पुनरेकवारं शृण्वन्तु। हस्तोन्मितैर्विस्तृतिदैर्ध्यपिण्डैर् यद्वादशास्त्रं घनहस्तसंज्ञम् धान्यादिके यद् घनहस्तमानं शास्त्रोदिता मागध खारिका सा अर्थात हस्तोन्मितैः विस्तृतिदैर्ध्यपिण्डैः यद्वादशास्त्रं तद् घनहस्तसंज्ञकं भवति। कुत्र कुत्र घनहस्तसंज्ञकस्य परिमाणस्य अस्माभिः प्रयोगं क्रियते धान्यादिके अर्थात धान्यादि परिमाण विषये यद घनहस्तमानं वर्तते तदेव शास्त्रोदिता मागध खारिका अर्थात मगध देशीया खारिका कथिता वर्तते। पुनः अग्रिमे श्लोके आचार्यः प्रतिपादयति द्रोणस्तु खार्यः खलु षोडशांशः किं कथयति खार्याः षोडशांशः खलु द्रोणः स्यात् खार्याः षोडशांशः खलु द्रोणः स्यात्। आचार्यस्य अयम् आशयः वर्तते श्लोकेऽस्मिन्। पुनः किं वर्तते द्रोणचतुर्थभागः आढकः कथयति भवानपि जानाति यत् किं कथयति आचार्यः द्रोणस्तु खार्याः खलु षोडशांशः खार्याः षोडशांशः खलु द्रोणः भवति। अग्रिमे किं कथयति द्रोणश्चतुर्थभागः आढकः कथयति अत्रापि स्यादाढको द्रोणचतुर्थभागः अस्मिन् पंक्तौ। पुनः अग्रे किम् आचार्यः प्रतिपादयति आढकस्य चतुर्थांश इह प्रस्थः कथितः प्रस्थश्चतुर्थांश इहाढकस्य आढकस्य चतुर्थांश इह अत्र अस्मिन् प्रकरणे परिभाषा प्रकरणे प्रस्थः स्यात्। पुनः अग्रे किं कथयति प्रस्थांघ्रिराद्यै कुडवः प्रदिष्टः अत्र आचार्यः प्रतिपादयति अत्र किं कथयति आद्यैः अर्थात पूर्वतन गणितज्ञैः गाणितिकैः ये गणितं जानन्ति तैः प्रस्थांघ्रिः अर्थात प्रस्थस्य चतुर्थांश अंघ्रि इत्युक्ते वस्तुतः चरणाः अत्र अंघ्रि इत्युक्ते चतुर्थांशः अतः प्रस्थस्य चतुर्थांशः कुडवः प्रदिष्टः कुडवः कथितः। स्पष्टं दत्तावधानेन शृण्वन्तु। ये हिन्द्यां वदन्ति छात्राः जो छात्र हिंदी में जानना चाहते हैं उनके लिए भी पुनः एक बार मैं इस श्लोक को बता देता हूं हिंदी में पद पदार्थ सहित। आचार्य यहां कहते हैं कि जो पहला जो श्लोक है कि हस्तोन्मितैः विस्तृतिदैर्ध्यपिण्डैः यद्वादशास्त्रं घनहस्त संज्ञम कहते हैं कि एक हाथ विस्तृति और दैर्ध्य और जो है ऊंचाई वाला जो पिंड है जो द्वादशास्त्र है उसको उसकी क्या संज्ञा है घनहस्त की संज्ञा दी गई है। और जो धान्यादि के तौल में जो धान्यादि के मापने में जो घनहस्त का मान जिसको कहा क्योंकि जो हाथ परिमित एक हस्त परिमित जो विस्तृति और जो है ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है या जो वस्तु है या जो हमारे पास माप के लिए रखा हुआ परिमाण है उसी को घनहस्त की संज्ञा दी गई है। अब कहते कि जो धान्यादि के तौल में जो घनहस्त का मान है उसी को मतलब अभी जिसको पूर्वोक्त आचार्य ने कहा शास्त्रोदिता मतलब शास्त्र में कही हुई सामने वह मागध खारिका वही मागध खारिका है। मागध खारिका का मतलब क्या हुआ कि मगध देश में प्रचलित जो खारिका का मान बताया गया है वही खारिका यह जो हमारी घनहस्त जो वही जो हमारा घनहस्त मान है उसी घनहस्त मान को मागध देशीय खारिका भी कहते हैं। चलिए अब यहां तक बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं कि खार्याः षोडशांशः खलु द्रोणः कथितः। हमने देखा कि जो हमारा खारी का मान है उसी खारी का जो जिसको हम मगध खारिका कहते हैं या खारी कह रहे हैं उसी जो हमारी खारी है उस खारी का जो षोडशांश होगा अर्थात खारी बटा 16 उसी को क्या कहेंगे द्रोण कहेंगे। ठीक है। और जो द्रोण का चतुर्थ भाग है जो द्रोण का जो चतुर्थ भाग है उसी की आढक संज्ञा है।
आज भी आप देखेंगे कि आढ़क का व्यवहार बहुत ज्यादा बाजारों में भी किया जाता है अनेक स्थलों पे। फिर आढ़कस्य चतुर्थांश यह प्रस्थ कथित, जो आढ़क का जो चतुर्थांश माने आढ़क बटा 4, तो वो क्या कहेंगे, प्रस्थ कहेंगे। और फिर आगे क्या कह रहे हैं कि आद्य ही पूर्वतन गणितिक ही, मतलब जो पूर्वतन जो गणितज्ञ हैं, जो प्राचीन आचार्य हैं, प्राचीन जो गणित के जानने वाले विद्वान हैं, उन्होंने क्या कहा कि प्रस्थ का जो अंघ्रि माने प्रस्थ बटे 4, अंघ्रि माने होता है चरण पैर। तो किसी भी आप देखेंगे कि आप अगर वृत्त में भी देखें तो 4 पाद होते हैं। अगर किसी वृत्त में अगर हम एक उसको बीच से अगर काट दें, अगर जो है प्लस का सिंबल बना करके, तो वो 4 भागों में बट जाता है। तो कह रहे हैं क्या कि प्रस्थांघ्रि अर्थात प्रस्थ का जो चतुर्थ भाग है उसी की क्या संज्ञा दी गई है, कुडव संज्ञा दी गई है। तो कह रहे हैं कि प्रस्थांघ्रिराद्यैः कुडवः प्रदिष्टः, आद्यैः प्रस्थांघ्रि कुडवः प्रदिष्टः इत्युक्ते कथितः। जो प्राक्तन आचार्यों के द्वारा जो प्रस्थ संज्ञा बताई गई, उस प्रस्थ का जो चतुर्थांश भाग होगा उसी की जो है क्या संज्ञा होगी, आढ़क संज्ञा होगी, क्षमा करेंगे कुडव संज्ञा होगी। जो है जो प्रस्थ का जो चतुर्थांश होगा वही क्या कहलाएगा, कुडव कहलाएगा। चलिए अब यहां तक बात पूरी स्पष्ट हो चुकी है। अब आगे चलते हैं। आपने देखा कि जो खारी का षोडशांश है वो द्रोण कहलाता है। अग्रिम श्लोक पे हम आते हैं कि जो खारी का जो षोडशांश है वह द्रोण कहलाता है। जो द्रोण का चतुर्थ भाग होगा वह आढ़क कहलाएगा, आढ़क का चतुर्थांश प्रस्थ कहलाएगा और प्रस्थ का जो चतुर्थांश कुडव कहलाएगा। ऐसा हमने जान लिया। तो 1/, अगर इसी को अगर हम सूत्र रूप में कहें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 1/16 खारी इज इक्वल टू 1 द्रोण, 1/4 द्रोण इज इक्वल टू 1 आढ़क, 1/4 आढ़क इज इक्वल टू 1 प्रस्थ एंड 1/4 प्रस्थ इज इक्वल टू 1 कुडव। दीज आर द यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। अब ये जो है इकाइयां थी मापन की कि जिस प्रकार से अलग अलग कह सकते हैं कालों में इनका प्रयोग किया जाता रहा है। अब कुछ समस्याएं आपको आएंगी, जैसे हम जब विभिन्न ग्रंथों को देखते हैं और ये आप देखेंगे कि इनका जो मूल्य है वह प्रत्येक काल में एक जैसा नहीं रहा। इसको आप कहेंगे कुछ अंतरों के साथ समान आपको मिलेगा। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि पूरा का पूरा मेजरमेंट का यूनिट बदल गया, लेकिन कुछ अंतर के साथ समान रहा है, कुछ अंतर आए हैं। उन अंतरों पे भी हम चर्चा करेंगे। अच्छा, इन अंतरों का ज्ञान कहां से होगा, तो इन अंतरों का प्रयोग जहां किया जा रहा था उस काल के आप ग्रंथों में देखें। चलते हैं हम आगे, इस पे चर्चा करते हैं कि आखिर कौन कौन से मानों की चर्चा किस किस प्रकार से आचार्यों ने रखी है। आप देखेंगे कि मैं बार बार क्योंकि कहता हूं कि आचार्य भास्कर ने भी कहा कि अगर जब तक आप व्याकरण शास्त्र को नहीं जानते और गणित को नहीं जानते तब तक आपको ज्योतिष शास्त्र को जो है पढ़ने के अधिकारी आप नहीं हैं। कहते हैं ना कि द्विविध गणित मुक्तम व्यक्तमव्यक्त युक्तम तदवगमनिष्ठ शब्द शास्त्रे पटिष्ठ यदि भवति तदेदम ज्योतिषम भूरि भेदम प्रपठितुम अधिकारी शून्यथा नामधारी। कहते हैं कि अगर आप शब्द शास्त्र को और इसको जानते हैं तो आप जो है ज्योतिष शास्त्र के पढ़ने के अधिकारी हैं। अब एक आप देखें कि क्योंकि जो भी ग्रंथ होते हैं वो अपने समकालीन जो है परिस्थितियों के आधार पे लिखे जाते हैं। तो जो जिस प्रकार से जो काल रहा है और उस काल में जिस प्रकार की संज्ञाएं या जो चीजें दी गई हैं उसी के आधार पे उन ग्रंथों को बताया गया। अब आप देखेंगे कि बड़ा अच्छा जो है जब हम लोग देखते हैं महर्षि पाणिनिकृत जो है अष्टाध्यायी जो है, अष्टाध्यायी में द्रोणो व्रीहि प्रयोग आता है। तो कहता है कि द्रोण परिमितम यत परिमाणम, तो वहां द्रोण परिमित जो परिमाण है उसकी चर्चा वहां आचार्य पाणिनि जो है करते हैं। अब कहेंगे कि उस समय जो है द्रोणो व्रीहि कहने का क्या मतलब था, तो जो आप देखेंगे कि हर सामाजिक परिवेश जो है अपने समय के ग्रंथों में देखने को आपको मिल जाएगा। आचार्य के न चाहते हुए, क्योंकि हमारे जो विचार हैं वह काल के सापेक्ष ही पल्लवित एवं पुष्पित होते हैं हमारे मनोमस्तिष्क में। अगर आज के समय में आप गणित लिखते हैं और गणित की कोई भी पुस्तक होगी, आप देखेंगे वो उसके उदाहरणों से, उनके सूत्रों से उस समय के सामाजिक परिवेश का भी पता चलता है
यह प्राचीन आचार्यों का भी एक कह सकते हैं कि एक खासियत रहा है कि उन्होंने प्राचीन काल से ही इस बात पे भरपूर ध्यान दिया और उन्होंने अपने आप आचार्य भास्कर के समय को अगर आप देखते हैं तो उनके उद्धरणों से, उनके श्लोकों से और उनके ग्रंथों से उनके समय का या उनके काल की जो सामाजिक व्यवस्था थी उस सामाजिक व्यवस्था का पता आपको चलता है। अब चलिए इस पे आगे विचार करते हैं कि अब ये खारी और इन सब का प्रयोग कैसे हो रहा है। आप देखेंगे पाणिनिकृत जो अष्टाध्यायी है, जैसे अभी हमने कहा था कि द्रोणोब्रीहि, वहां इस प्रयोग में द्रोण परिमितम यत परिमाणम जो वहां कहे हैं वहां भी इन्होंने द्रोण शब्द का प्रयोग किया है। फिर एक है कि आपको खारिया इकन जो है पाणिनीय सूत्र में जो है 5:1:33 में ये है, 5वें अध्याय के पहले पाद का 33वां सूत्र है। और फिर आप देखेंगे कि महर्षि पतंजलि ने भी जो है द्रोण को खारी का ही हिस्सा मानते हुए वहां प्रतिपादित किया है कि अधिको द्रोण खार्याम। अच्छा, इसी सूत्र पर जो है महाभाष्य तथा जो है आप देखेंगे कि 2:3:9 पर जो है काशिका वृत्ति में भी इस बात को बताया गया है। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र के दूसरे अध्याय में भी अगर आप देखें तो दूसरे अध्याय का लगभग मुझे जहां तक याद आ रहा है 19वां या 19वां श्लोक है, वहां भी जो है आपको खारी इत्यादि का जो परिमाण है वो भी यथावत दिया गया है। अब इन परिमाणों के साथ में अगर हम देखें तो आचार्य त्रिशतिकाकार, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूं आपको तो मैं यह प्रयास करता हूं कि सामान्यतः जो ग्रंथ हैं अगर जिस लेवल पे बात हो रही है हम उस लेवल पे उस बात को वहां स्पष्ट करें। आप जितना पढ़ें उसको स्पष्टतर पढ़ें और कहता हूं कि जलवत स्पष्ट होना चाहिए। हमें आपको जहां भी शंका होती है आप निश्चित भी उन शंकाओं को आप रखेंगे और निश्चित है अगर मैं जानता हूं तो जरूर बताऊंगा, अगर नहीं भी जानता हूं तो हो सकता है कि मैं देख के बता सकता हूं, क्योंकि कोई भी जो यहाँ चतुरानंद ब्रह्म नहीं है। तो खैर मैं मैक्सिमम आपसे प्रयास करूंगा कि उस समय के चीजों को मैं टच करता हुआ ही चलूं। आचार्य त्रिशतिकाकार जो है श्रीधर, जिनको आचार्य श्रीधर हैं जो त्रिशतिका के कर्ता हैं, वो उस परिभाषा को बताते हैं कि खार्ये का षोडशभिर द्रोणैश्चतुराढको भवेद् द्रोणः प्रस्थैश्चतुर्भिराढकः एकः प्रस्थश्चतुः कुडवः। इसी तथ्य को आप देखेंगे कि जो नारायण पंडित थे, नारायण पंडित जी जिन्होंने की गणित कौमुदी की रचना की, तो वो भी थोड़े बहुत अंतर के साथ इसी पर, क्योंकि मैं यहां बार बार आपसे एक बात कह रहा हूं कि कालांतर में जब परिभाषाएं बदलती हैं तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। तो आप देखिए कि गणित कौमुदीकार जो नारायण पंडित आचार्य हैं वो भी किंचित अंतर के साथ में इन बातों को स्पष्ट रूप से वो लिखते हैं। कहते हैं क्या कि हस्तोन्मित विस्तारा यामोच्छायै करोन्मितैर गणकाः घनहस्तमाहुर नियतम तद द्वादशास्त्रम यत्। यहां पे वो बताते हैं। फिर पुनः इसी श्लोक में क्या कहते हैं आगे कि खारी विंशति कुडवा कुडव नृपांसेन पादिका गया। यहां पे एक जो है ये क्या करते हैं कि आचार्य भी तद्वत ही परिभाषा को बताते हैं और किंचित जो है आप कह सकते हैं, क्योंकि यहां क्या होता है जब भास्कराचार्य बता रहे हैं तो वो कहते हैं कि जो षोडशांश है, तो यहां पे जो आचार्य की परिभाषा है तो वो कहते हैं कि जो षोडशांश होगा वह जो है हस्तोन्मितैर विस्तृत पिंडर यद्वाद शास्त्रम घन हस्त संयम, या के द्रोणस्तु खार्या खलु षोडशांश। अब देखिए अंतर कहां आ रहा है। जो गणित कौमुदीकार जो है जो आचार्य हैं वो यहाँ पे आचार्य भास्कर कहते हैं कि द्रोणस्तु खार्या खलु षोडशांश, मतलब जो है खारी का जो षोडशांश होगा वो द्रोण कहलाएगा। लेकिन थोड़ा यहाँ अंतर जो है आचार्य गणित कौमुदीकार नारायण पंडित करते हैं, क्योंकि इनके समय में क्या था कि ये मान किंचित अलग था। इनके समय में क्या था, जैसे कहते हैं कि खारी विंशति कुडवा, आप देखेंगे कि जो इसका जो 20वां भाग है आप जब देखेंगे तो वहां पे उसको जो है वो कुडव की परिभाषा दे रहे हैं। और उस समय तक, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि अच्छा ये पूछेंगे आप अंतर क्यों आ रहा है, अंतर जो है काल जनित और व्यवहार जनित अंतर जो है यहां आता है। क्षेत्रीय जितने भी परिमाण हैं आप देखेंगे, जैसे हम लोग जमीन के भी परिमाण में जो बात करते हैं कि बिहार में जो है
जिस हम बनारस में बिस्वा की बात करते हैं या कट्ठा की बात करते हैं, तो बनारस में बिस्वा और कट्ठा का मान दूसरा होगा। बिहार में अगर आप जाते हैं तो वहां बिस्वा कट्ठा का मान दूसरा होगा, और बिहार में भी भिन्न भिन्न स्थानों पे आप बिस्वा और कट्ठा के मान में अंतर देख सकते हैं। तो आचार्यों के स्थान भेद से, या कह सकते हैं कि उनके काल भेद से भी स्वल्प अंतर जो है देखने को मिलते हैं। चलिए, अब यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब आचार्य जो है महावीर, इनका आचार्य महावीर का भी जो गणित सार संग्रह है, गणित सार संग्रह बड़ा ही सुंदर ग्रंथ है, और वो भी अपने समय के परिभाषाओं को ही सर्वप्रथम जो है अपने ग्रंथ में स्थापित करते हैं। आचार्य जो है महावीर लिखते हैं कि विद्धि षोडशिकास तत्र चतस्रः कुडहो भवेत्, कुडहाश्चतुरः प्रस्थ चतुः प्रस्थान अथाढ़कम, चतुर्भिराढ़कैर्द्रोणो मानी द्रोणश्चतुर्गुणैः, खारी मानी चतुष्केण खार्याः पंच प्रवर्तिकाः। फिर जो है आप यहां तक तो बात महावीर, आचार्य महावीर के भी समय में थोड़े बहुत अंतर के साथ में ये भी मान जो है समान रूप से बताए गए हैं। अब क्योंकि आप देखेंगे कि अगर हम लीलावती ही पढ़ रहे हैं तो लीलावती को पढ़ते पढ़ते जिस प्रकार से इस कार्यक्रम का इस जो है जो यह अध्ययन क्रम है, इस अध्ययन क्रम की जो संज्ञा दी गई है शास्त्र प्रौढ़ी, तो उसी के अनुसार हम ग्रंथ को पढ़ते हुए थोड़ा बहुत ग्रंथांतर को भी समझेंगे कि तद जो है उस जो ग्रंथ है, इस समप्रकृति ग्रंथ में भी किन किन बातों की चर्चा की गई है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब आचार्य थोड़ा सा परिभाषा यहां बदलते हैं, और आपको बताऊं कि जो शेर इत्यादि की जो संज्ञा है, शेर है या तुरुस्क की जो संज्ञा है, तो कुछ टीकाकारों का मत है कि यह बाद में, जैसे पहले मैं इस श्लोक को बताता हूं, फिर इस पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। आचार्य यहां बताते हैं कि पादोन गद्यानक तुल्य टंकैः द्विसप्ततुल्यैः कथितोऽत्र शेरः। पुनः दत्तावधानेन शृण्वन्तु। पादोन गद्यानक तुल्य टंकैः द्विसप्ततुल्यैः कथितोऽत्र शेरः, मणाभिधानं खयुगैश्च शेरैः धान्यादितौल्येषु तुरुस्क संज्ञा। पुनः दत्तावधानेन शृण्वन्तु किम आचार्यः प्रतिपादयति। पादोन गद्यानक तुल्य टंकैः द्विसप्ततुल्यैः कथितोऽत्र शेरः, मणाभिधानं खयुगैश्च शेरैः धान्यादितौल्येषु तुरुस्क संज्ञा। आचार्य यहां क्या कह रहे हैं भाई? कहते हैं कि पादोन गद्यानक तुल्य टंकैः द्विसप्ततुल्यैः टंकैः शेरः कथितः, खयुगैः शेरैः, अर्थात ख इत्युक्ते शून्यम, तत्र युगैः इत्युक्ते चत्वारः, अर्थात चत्वारिंशद् शेरैः मणाभिधानं स्यात्, धान्यादितौल्येषु इयमेव तुरुस्क संज्ञा भवति। आचार्यः अत्र इत्थं प्रतिपादयति श्लोकेस्मिन्। हिंदी में क्या है, अब इस पे थोड़ा सा हम विचार करते हैं। यहां आचार्य प्रतिपादित करते हैं कि जो इनकी संज्ञाएं हैं, जैसे कि आलमगीर शाह जिस काल में हुए, तो कुछ आचार्यों का मानना है, कुछ आचार्यों का क्या, कुछ टीकाकारों का मानना है कि ये जो दो श्लोक हैं इसमें अलग से जोड़े गए हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जो शेषाः कालादि परिभाषा लोकतः प्रसिद्धा ज्ञेया, यह जो पंक्ति है कुछ कुछ टीकाओं में ये इस श्लोक के पहले आती है। अच्छा, यह श्लोक जो है इन दो श्लोकों के पहले आता है, और कुछ टीकाओं में आप देखेंगे तो यह श्लोक जो है किंचित बाद में आता है। तो इसको कहते हैं कि जो यह जो श्लोक है यह प्रक्षिप्त श्लोक है, इसमें जोड़ा गया है। तो खैर इस पे विद्वान सुधी विचार करेंगे। यह तो इस प्रकार से आचार्य वहां प्रतिपादित करते हैं। अब देखिए एक बार इस श्लोक का अर्थ समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि पादोन गद्यानक तुल्य टंकैः, अर्थात पौना अर्थात 3/4 गद्यानक का एक टंक होगा। टंक जो है यह माप की संज्ञा है, तौलने की संज्ञा है। और कहते हैं कि जो है द्विसप्ततुल्यैः कथितोऽत्र शेरः, द्विसप्ततितुल्यैः टंकैः शेरः कथितः।
मतलब 72 टंक का क्या होगा, एक शेर होगा, मतलब 72 टंक इज इक्वल टू 1 शेर। और 40 शेर का एक जो है मन कहा जाता है। तो जो है आप कह सकते हैं कि 40 शेर इज इक्वल टू 1 मन। तो यह जो है जिस प्रकार से अन्न इत्यादि होते हैं, गेहूं है, जौ है, धान इत्यादि जो अन्न है, हमारे ग्रेन्स हैं, उनको तौलने के लिए ये कहते हैं कि धान्यादि तौल्येषु तुरुस्क संज्ञा, अर्थात इयम संज्ञा धान्यादि तौल्येषु या खलु संज्ञा प्रतिपादिता वर्तते। जो धान्यादि के तौल में जो संज्ञा बताई गई है, वह संज्ञा जो है कहते हैं कि वो तुरुस्कों की दी हुई, अर्थात तुर्कों के द्वारा दी हुई संज्ञा है। अब आप देखेंगे कि इसी श्लोक के बाद जो है, जो अगला श्लोक आता है, उस श्लोक में आचार्य जो है कहते हैं कि आलमगीर शाह की वो चर्चा करते हैं। अब मैं जैसा पहले भी कहा था कि जो भी आचार्य जब अपने समय के ग्रंथों को लिखते हैं, तो उनके समय के ग्रंथों में उन तथ्यों की चर्चा होती है। वो कहते हैं क्या, अब आगे बता रहे हैं कि जो आलमगीर शाह थे, तो आलमगीर शाह के द्वारा जो प्रचलित जो तौल थे, जिस तौल को आलमगीर शाह ने बताया, उसका क्या तरीका था, वो परिभाषाएं क्या थी, उसको समझते हैं। आचार्य इस अगले श्लोक में बता रहे हैं, कहते हैं कि द्व्यंकेन्दु संख्यैर घटकैश्च शेरः तैः पंचभिः स्यात् घटिका च ताभिः मणोष्टभिस्त्वालमगीरसाः कृतात्र संज्ञा निजराजपुरुषु। द्व्यंकेन्दु संख्यैर घटकैश्च शेरः, पुनः एक बार आप सुनेंगे। कहते हैं कि द्व्यंकेन्दु संख्यैर घटकैश्च शेरः तैः पंचभिः स्यात् घटिका च ताभिः मणोष्टभिस्त्वालमगीरसाः। आचार्य क्या कहते हैं कि मणोष्टभिस्त्वालमगीरसाः कृतात्र संज्ञा निजराज्य पुरुषु। एकदम इस श्लोक में आचार्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भाई जो यह जो संज्ञा है वो आलमगीर शाहेन कृता। अब आते हैं आगे श्लोक का तात्पर्य देखते हैं, पद पदार्थ देखते हैं, फिर एक बार इस पे हम विचार करते हैं। आचार्य कहते हैं यहां श्लोक में कि द्व्यंकेन्दु संख्यैः, अर्थात 192 घटकैः तोलकैः शेरः कथितः पंचभिः शेरैः घटिका बंगदेशे इति घड़ा कथ्यते। ताभिः घटिकाभिः अष्टभिः, अर्थात ताभिः अष्टभिः घटिकाभिः मणः स्यात्। ताभिः अष्टभिः घटिकाभिः किं भवति, मणः स्यात्। अत्र निजराजपुरुषु आलमगीरसाः एषा संज्ञा प्रचलिता कृता च। यहां कहते हैं कि देखिए जो 72 जो घटक है उसका एक शेर कहा है ना। ये कह रहे हैं कि द्व्यंकेन्दु संख्यैः घटकैः जो है इनके तो इस तोल का या इस परिमाण का एक शेर कहा गया। पंचभिः शेरैः घटिका, 5 शेर का एक घटिका संज्ञा दिया गया। और आप देखेंगे कि बंगाल में आज भी जो है घड़ा, मतलब जब 5 शेर अनाज को या 5 शेर कोई भी राशन लेते हैं तो उसे एक घड़ा की संज्ञा दी जाती है। और उन्हीं जो है 8 जो है घटिकाओं का क्या होता है, एक मण की संज्ञा दी गई है। और इसी मण को आज भी गांवों में मन नाम से बुलाया जाता है, जैसे 2 मन अनाज, 3 मन अनाज, 4 मन अनाज, 5 मन अनाज, ऐसी संज्ञा दी जाती है। तो कह रहे हैं कि ताभि अष्टभि घटिका भी मणः स्यात्। निजराजपुरुषु आलमगीरसाः एषा संज्ञा प्रचलिता। तो अपने जो है राज्य में जो आलमगीर शाह नाम का जो मुगल शासक हुआ, उसने इस प्रकार से इन संज्ञाओं को अपने राज्यों में चलाया। अब ये यहाँ पे प्रकरण जो है पूर्णता को प्राप्त करता है। इसी प्रकरण में जो अगली पंक्ति है, आचार्य कहते हैं कि शेषाः कालादि परिभाषा लोकतः प्रसिद्धा गेयाः। आचार्य क्या कह रहे हैं भाई कि आप एक काम करिए, जो काल आदि की जो परिभाषा है, इन्होंने तो कह सकते हैं कि विस्तार और जो है इन सब वस्तुओं को मापने के लिए, वजन को मापने के लिए जो स्वर्ण परिमित वजन कितना होगा, रजत परिमित वजन कितना होगा, लौह परिमित वजन कितना होगा, तमाम आचार्यों ने बताया। भास्कराचार्य ने भी यहाँ जो है
सुवर्ण जो है कि कर्सई सुवर्ण कर्सम सुवर्ण से सुवर्ण संज्ञम, जो कहा कि भाई जो कर्स परिमित जो सोने का टुकड़ा होगा उसकी सुवर्ण की संज्ञा होगी। तो ऐसा अगर कहते हैं आचार्य कि कर्स परिमित जो सोने का टुकड़ा उसकी सुवर्ण संज्ञा होगी, तो ऐसा कहने के बाद आचार्य जो है यहाँ पे वजन इत्यादि सबको बता देते हैं। फिर जो है आलमगीर शाह के भी जो चलाए हुए मन या जो है शेर इत्यादि जो परिमाण थे उनको भी बता दिया। लेकिन जब काल की परिभाषा आचार्य बताते हैं तो कहते हैं शेषाह कालादि परिभाषा लोकतः प्रसिद्धा ज्ञेया। जो शेष जो है काल की जो परिभाषा है, कालादि परिभाषा का मतलब क्या हुआ कि काल से लेकर के और रास्यादि पर्यंत जो परिभाषाएं हैं या काल के जो विभिन्न अवयव हैं, इन अवयवों को आप क्या करिए भाई, लोकतः प्रसिद्धा गया, जिस प्रकार से लोक में प्रसिद्ध है, लोक में प्रचलित हैं, उसी प्रकार से आप उनका ग्रहण करें। जैसे आप देखेंगे, अभी हम इस पे भी, इस श्लोक के भी डेप्थ में चलेंगे, इसके गहराई में चलेंगे क्या है। तो अब देखिए काल का जो परिमाण है, जिस प्रकार से आप देखेंगे कि प्राचीन काल से बदलता रहा है। कुछ ऐसी चर्चाएं थी, जो बड़े काल के यूनिट हैं, वो बड़े काल के यूनिट्स में तो आप देखेंगे कि चेंजेज हुए हैं, ये तो कोई भी नकार नहीं सकता। लेकिन छोटे यूनिट्स जो हैं उनमें बहुत अंतर नहीं किया गया। अब कैसे नहीं किया गया या इनका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, इनको मैं आपको बताता हूं। होता क्या है, आप देखिए कि सबसे पहले आप देखेंगे कि दो प्रकार के कालों का प्रतिपादन किया गया है। दरअसल आचार्य भास्कर जो है 12वीं सदी के आचार्य हैं, और जो सूर्य सिद्धांतादि जो पंच सिद्धांतिका में जिनका ग्रहण आचार्य वराह मिहिर ने किया है, तो पूज्य गुरुवर जो है प्रोफेसर रामचंद्र पांडे जी गुरु जी या अन्य गुरु देवों का भी जो मत है, गुरुजनों का भी जो मत है, वो कहते हैं कि ये जो पंच सिद्धांतिका आचार्य वाराह मिहिर द्वारा कृत है, इस पंच सिद्धांतिका के जो सिद्धांत हैं वो वास्तविकता में अति प्राचीन है। मतलब अगर कह लें तो ये जो है आप देखेंगे जो है वेदांग ज्योतिष से भी प्राचीन प्रतीत होते हैं, क्योंकि कोई भी सिद्धांत एकाएक केवल अपने अवशेष रूप में ही नहीं प्राप्त होगा। ये जो 5 सिद्धांत थे जिनकी चर्चा आचार्य वराह मिहिर अपने पंच सिद्धांतिका में करते हैं, वहां कहते हैं क्या कि जो सूर्य सिद्धांत है, स्फुटतरः सावित्रः परिशेषौ दूर विभ्रष्टौ, जो सूर्य सिद्धांत है वो यहाँ पे स्पष्टतर है, बाकी जो शेष हैं वो मतलब उनके द्वारा जो आनीत मान है वह जो है दूर हैं और इनके मान में कुछ जो है दोष हैं। वो कहते हैं परिशेषौ दूर विभ्रष्टौ। अब यहां पे तो ये था कि प्राचीन काल से जो प्रचलित मत था, मतलब काल के जो सामान्य अवयव थे उन सामान्य अवयवों में कहीं कोई अंतर नहीं किया गया। अगर हम कहेंगे कि उदयाद उदयम भानोर भूमि सावन वासरः, अगर हम कहते एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के जो बीच का काल होगा वह सावन दिन होगा, अगर ऐसा स्वीकृत करते हैं, क्योंकि यह आचार्य जो है कह सकते हैं कि आर्ष जो ग्रंथ है, जो भगवान सूर्य के द्वारा प्रोक्त जो सूर्य सिद्धांत है, उस सूर्य सिद्धांत में भी इस मान को दिया गया है, और उसी मान को तदवत यथावत जो है आचार्य भास्कर भी 12वीं शताब्दी में ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि इनोदय द्वयांतरम तदर्क सावनम दिनम तदेव में दिनी दिनम भवासरस्तु भभ्रमः, कि जो वो प्राचीन काल का जो मत था भगवान सूर्य का, तो यहां भी भगवान जो है भास्कर जो है आचार्य भास्कर वो भी कहीं इसमें छेड़छाड़ नहीं करते हैं और कहते हैं कि भाई जो प्राचीन कालिक जो परिभाषा है, मतलब जो उदयाद उदयम भानुर भूमि सावन वासरः, तद्वत ही यहां भी हमने ग्रहण जो है कर लिया है। अब आप एक तथ्य को और देखेंगे कि जब यहां आचार्य बता देते हैं कि अगर मैंने जैसे कहा कि यहां पे जो प्राचीन कालिक जो सूक्ष्म संज्ञाएं हैं, सूक्ष्म संज्ञाओं में कहीं भी परिवर्तन जो है देखने को नहीं मिला, लेकिन आप देखेंगे जो काल के जो स्थूल भेद थे, इस पे हम अभी चर्चा करते हैं, आते हैं फिर जो है यहां पे बताएंगे आपको कि कहां कहां क्या क्या अंतर हो रहा है और किन किन परिस्थितियों में अंतर हो रहा है। तो सबसे पहले काल क्या है इसको समझते हैं, और काल को जो है प्रतिपादित करने के लिए सबसे बढ़िया श्लोक आप देखेंगे कि सूर्य सिद्धांत का जो है आपको देखने को मिल जाएगा।
वहां कहते हैं क्या, भगवान सूर्य जब मयासुर तपस्या करता है और मयासुर के तपस्या करने से जो है भगवान प्रसन्न होते हैं और उसको जो है मयासुर को आशीर्वाद देते हैं। तो सबसे पहला जो ग्रंथ शुरू होता है कि अचिंत्याव्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारा मूर्तये ब्रह्मणे नमः अल्पावशिष्टे तु कृते मयो नाम महासुरा रहस्यम परमं पुण्यम जिज्ञासुर ज्ञानमुत्तमं वेदांगमग्रमखिलम ज्योतिषाम गतिकारणम आराधयन विवसंतम तपस्तेपे सुदुश्चरम। तो फिर क्या होता है, तोषितस्तपसा तेन प्रीतस्तस्मै वरार्थिने ग्रहाणाम चरितम प्रादान मयाय सविता स्वयं। फिर वो कहता है कि विदितस्ते मया भावस्तोषितस्तपसा यम दद्याम कालाश्रियम ज्ञानम ग्रहाणाम चरितम महत्। तो भगवान सूर्य कहते हैं क्या कि न मे तेजसः कश्चिद आख्यातुम नास्ति मेक्षणा मदंसः पुरुषोयं ते निःशेषं कथयिष्यति इत्युक्त्वान्तर्दधे देवः इति उक्त्वा देवः अंतर्दधे समाधिस्सात् समात्मनः सपुमानमयमाहेदं प्रणतं प्राञ्जलि स्थितम्। तो फिर क्या कहते हैं कि शृणुस्वैकमनाः पूर्वं यदुक्तं ज्ञानमुत्तमं युगे युगे महर्षीणां स्वयमेव व्यवस्था शास्त्रमाद्यं तदेवेदं यत्पूर्वं प्राह भास्कर युगानाम परिवर्तेन काल भेदोत्र केवल। और जैसे ही काल भेदोत्र केवल को यहां कह रहे हैं तो काल की परिभाषा को यहीं पे स्पष्ट करते हैं। कहते क्या है कि लोकानाम अंतकृत काल कालोन्य कलनात्मक। भाई काल कितने तरीके के हैं, तो जैसा आचार्य भास्कर ने कहा कि कालादि की जो परिभाषा है वो लोक में जिस प्रकार से प्रचलित है उसी प्रचलित जो या जो प्रसिद्ध है उस प्रसिद्ध परिभाषा का ग्रहण हमें करना चाहिए। तो अब प्राचीन काल से वर्तमान काल तक इन जो है परिभाषाओं में कहीं अंतर देखने को सामान्य परिभाषाओं में नहीं मिला। अब हम आते हैं इस पे विचार करते हैं। पहले क्या कहते हैं आचार्य जो है भगवान सूर्य मयासुर को बताते हैं, कहते हैं कि लोकानाम अंतकृत कालः कालोन्यः कलनात्मकः सद्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वान मूर्तश्चामूर्त उच्यते। कहते हैं क्या भाई, देखिए काल कितने प्रकार के हैं, दो। अब कौन कौन से वो दो काल हैं भाई, तो कहते हैं कि जो पहला काल है वह पहला काल है लोकानाम अंतकृत काल। भाई पहला काल कैसा हुआ, तो बोलते हैं कि लोक का अंत करने वाला, मतलब जो मृत्यु रूपी काल है, जो संहारक काल है, एक तो काल वो हुआ। और दूसरा जो काल है वो है जो है अन्य काल है कलनात्मक। जो अन्य जो काल है वो कलनात्मक है, मतलब वह काल जो है द्वितीय जो काल है वो कैसा है, गणनात्मक है। अब यहां तक बात समझ में आई कि लोकानाम अंतकृत काल, जो पहला काल है वो लोक का अंत करने वाला काल है। अन्य काल कलनात्मक, जो द्वितीय काल है वो कलनात्मक है, मतलब गणनात्मक है। ठीक है, अब फिर कहते सद्विधा। अब सद्विधा का मतलब क्या हो भाई, किस पे दूसरे प्रकार की ये बात कर रहे हैं, वह कौन सा काल है जो दो प्रकार का है। तो इसके पहले इन्होंने जिसको बताया, मतलब इस पद के पहले किसको बताते हैं कि अन्य काल है जो कलनात्मक, कहा कि जो अन्य कलनात्मक काल है वह कलनात्मक काल दो प्रकार का है। ठीक है, तो सद्विधा मतलब पहला तो काल के दो भेद, स्थूल और सूक्ष्म, और स्थूल नहीं अंतकृत और जो है कलनात्मक काल, और इस कलनात्मक काल के भी दो भेद। सद्विधा मतलब जो कलनात्मक काल है यह कलनात्मक काल भी दो प्रकार का है। तो कहते भाई कौन कौन सा वह दो भेद है, तो सद्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वात्, एक स्थूल और दूसरा जो है सूक्ष्म। तो कहते हैं इसी जो स्थूल और सूक्ष्म जो काल हैं इन्हीं को फिर क्या कहते हैं, मूर्तश्चामूर्त उच्यते। इन्हीं की जो संज्ञा क्या हो गई, मूर्त और अमूर्त। मतलब जो हमारा स्थूल काल है वह मूर्त काल है और जो सूक्ष्म काल है वो क्या है, जो है आपका अमूर्त काल है। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जो ये कह रहे हैं कि लोकतः जो प्रसिद्ध जो है संज्ञा उसका हमें ग्रहण करना है। अब यह जो हमारा देखेंगे कि सूक्ष्म जो काल है, अब सूक्ष्म काल है तो इसके लिए क्या कहते हैं भाई, आप आगे आचार्य जो है जब इस श्लोक को बढ़ाते हैं इस प्रसंग को, तो कहते हैं सद्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वान् मूर्तश्च उच्यते प्राणादि कथितो मूर्तः त्रुट्याद्यो मूर्त संज्ञकः षड्भिः प्राणैः विनाडी स्यात् तत्षष्ट्या नाडिका स्मृता। कि जो हमारा जो प्राणादि कथितो मूर्तः, जो प्राण इत्यादि काल है वो मूर्त है, और जो त्रुटि आदि काल है वो अमूर्त संज्ञक है। अब जो त्रुटि आदि जो काल है वो अमूर्त संज्ञक है, और जो प्राण आदि जो काल है वो मूर्त संज्ञक है, मतलब गणनीय है, सामान्य अवस्था में लोक व्यवहार में वो जो है प्रसिद्ध है। तो इसी मान को अब जो मूर्त और अमूर्त था, मतलब जो अमूर्त से मूर्त की तरफ जा रहा है, इस अमूर्त से मूर्त के ओर को के काल को बताते हुए आचार्य भास्कर यहां पे स्पष्ट करते हैं। और क्या स्पष्ट करते हैं भाई,
तो कहते हैं कि योक्षणोर निमेषस्य खराम भागः स तत्परः तच्छत भाग उक्ता तृतीर्निमेषैर्धृतिभिश्च काष्ठा तत्त्रिंशता सद्गणकैः कलोक्ता। 30 कलार्क्षी घटिका क्षणः स्यात् नाड़ीद्वयं तैः खगुणैर्दिनं च गुरुवक्षरैः खेन्दुमितैरसुस्तैः षड्भिः पलं तैर्घटिका खषड्भिः स्याद्वा घटी षष्ठिरः खरामैर्मासो दिनैस्तैर्द्विकुभिश्च वर्षं क्षेत्रे समाद्येन समाविभागाः स्युश्चक्ररास्यंस कला विलिप्ताः। फिर से एक बार इस श्लोक को सुनते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें क्या तत्व निहित है और आचार्य भास्कर ने जो है इस प्रस्तुत श्लोक में क्या बताया है। कहते हैं कि योक्षणोर निमेषस्य खराम भागः स तत्परः तच्छत भाग उक्ता त्रुटिर्निमेषैर्धृतिभिश्च काष्ठा तत्त्रिंशता षड्गणकैः कलोक्ता। 30 कलार्क्षी घटिका क्षणः स्यात् नाड़ीद्वयं तैः खगुणैर्दिनं च गुरुवक्षरैः खेन्दुमितैरसुस्तैः षड्भिः पलं तैर्घटिका खषड्भिः स्याद्वा घटी षष्ठिरः खरामैर्मासो दिनैर्तैर्द्विकुभिश्च वर्षं क्षेत्रे समाद्येन समाविभागाः स्युश्चक्ररास्यंस कला विलिप्ताः। दत्तावधानेन शृण्वन्तु। योक्षणोः अर्थात लोचनयोः पक्ष्मपातः सनिमेषः अर्थात निमेष संज्ञकः अर्थात यावता कालेन अर्थात सकालः यावता कालेन निष्पद्यते तावान कालः निमेष शब्देन उच्यते। अर्थात पक्ष्मपात कालस्य 30 भागः तस्य अर्थात पक्ष्मपात कालस्य 30 भागः चेत् 30 विभागः क्रियते तर्हि तत्पर संज्ञकः भवतीति। तस्य अर्थात तत्परस्य शतांशः त्रुटि संज्ञकः भवति। अथ च 18 निमेषैः आचार्यः किं कथयति 18 निमेषैः काष्ठा भवति। काष्ठा 30 खलु कला उक्ता कलानां 30 घटिका भवति सा च आर्क्षी स्यात् घटिकाद्वयेन क्षणः अर्थात मुहूर्तः भवति क्षणानां 30 दिनम्। पुनः आचार्यः किं प्रतिपादयति अस्मिन्नेव श्लोके गुरुवक्षरस्य उच्चार्यमाणस्य यावान् कालः तद्दशकेन एको असुः प्राणः इति। षड्भिः प्राणैः एकं पानीयं फलं भवति। फलानां षष्ठ्या घटी इति संज्ञा क्रियते। घटीनां षष्ठ्या दिनं भवति। फलानां षष्ठ्या घटी घटीनां षष्ठ्या दिनम् 30 दिनैः एको मासः और 12 मासैः वर्षमिति भवति इति स्पष्टं वर्तते। अत्रैव पुनः किम् आचार्यः प्रतिपादयति यत् क्षेत्रे समाद्येन समाविभागः स्युश्चक्ररास्यंस कला विलिप्ताः। अस्मिन् सम्बन्धेपि वयम् अग्रे वस्तुतः चर्चयामः। दत्तावधानेन शृण्वन्तु। हिन्द्यामपि वदामि इदानीं। आचार्य यहाँ कहते हैं, जब हम देखेंगे इस प्रसंग को, कहते हैं कि एक तो जो है ये दोनों बातों को बता रहे हैं कि भाई ये सूक्ष्म काल क्या है। देखिए तो कहते हैं कि जो आंख के जो झपकने का मतलब पलक जैसे जितनी देर में झपका, इस पक्षपात नामक जो हमारा समय है इसको निमेष की जो है संज्ञा दी गई है। इसकी क्या संज्ञा दी गई है? निमेष की संज्ञा दी गई है। अच्छा, अब इस निमेष को जब आचार्य बताते हैं तब कहते हैं कि यह जो निमेष है इसका जो कहते हैं कि जो 30वां भाग है, ये जो हमारे पक्षपात काल का या जो हम जिसको निमेष कह रहे हैं, इसका जो 63 विभाग है अर्थात 30वां भाग है उसकी तत्पर संज्ञा है। अब जो तत्पर का जो शतांश है मतलब तत्पर बटा 100 उसकी संज्ञा त्रुटि यहां पे आचार्य कहते हैं। अच्छा, त्रुटि के संदर्भ में कई विचार आचार्यों ने किए हैं। भाई क्या विचार किए हैं? तो कहते हैं कि सूच्या भिन्ने पद्मपत्रे त्रुटि रित्य विधीयते। अगर जो है अगर देखा जाए कमल के जो है नए अगर उसको लेते हैं और ले करके उसके ऊपर जो है अगर एक सुई को रखें और सुई को उस कमल के पत्ते पर रखने के बाद जितने देर में वो जो है उसको उसका भेदन कर देता है उतने परिमित काल की त्रुटि संज्ञा दी गई है। चलिए अब यहां तक बात समझ में आई
कि जो हमारा जो तत्पर का जो शतांश था उसकी त्रुटि संज्ञा, भास्कर ने यहाँ पे बड़ा अच्छा स्पष्ट कर दिया इसको, और कह रहे हैं कि 18 निमेष की एक काष्ठा होगी और जो है 30 काष्ठा की एक कला होगी और 30 कला की जो है एक घटिका होती है, और वो घटिका क्या होगी भाई, नाक्षत्र घटिका होगी। सचार्क्षी स्यात्, ऐसा कह रहे, सच आर्क्षी स्यात्। वह जो घटिका है वो कैसी घटिका है भाई, तो नाक्षत्र घटिका। नाक्षत्र क्या है, इस पे हम अभी आगे चर्चा करेंगे। तो कह रहे हैं कि जो हमारी जो नाक्षत्री जो घटिका है वो 2 घटिका एक क्षण अर्थात एक मुहूर्त होता है, और जो 30 जो क्षण का होगा वो एक दिन होगा। मतलब 60 घटिका जो एक दिन और रात की संज्ञा दी गई है अहोरात्र की। अब 60 घटिका यदि अहोरात्र होता है तो यह अहोरात्र किस जाति का होगा? जाति का मतलब होता है कि भाई इसकी प्रकृति क्या होगी, सौर होगी कि चांद्र होगी कि नक्षत्र होगी कि दिव्य होगी, आखिर इसी कौन सी संज्ञा करेंगे, इसके बारे में भी विचारते हैं। लेकिन अभी इसको स्पष्ट रूप से ध्यान में रख लीजिएगा कि ये 60 घटी अगर बिल्कुल एग्जैक्ट की बात कर रहे हैं तो वो भी जो है नाक्षत्र घटिका ही या नाक्षत्र दिन की ही बात कर रहे हैं, कि अर्थात क्षणानाम त्रिंशता दिनम जो कहा कि 30 क्षण का एक दिन माने 60 घटी का जो एक दिन है, तो वो उसको कह रहे हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि गुरुवक्षर से जो उच्चार्यमाण से यावान काल, जो 10 गुरु अक्षरों के उच्चारण काल में जो लगने वाला जो समय है उसी को एक असु या एक प्राण कहा, और 6 प्राण का एक पानीय पल की संज्ञा दी गई, और जो है 60 पल को जो है एक घटी की संज्ञा दी गई। अब जो ज्योतिष शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं वो इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं, और अगला क्लास, क्योंकि अब गणित यहाँ से शुरू हो जाएगा, तो अगले क्लास को हम लोग व्हाइट बोर्ड के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ मैं पुनः एक बार इस बात को स्पष्ट कराऊंगा आपको। तो 60 पल का जो है आपको क्या होगा, एक घटी होगी, और जो है 60 घटी का आपको एक दिन होगा। लेकिन जो हम जिस दिन की बात कर रहे हैं आप ध्यान देंगे कि वह जो है हमारा वो जो दिन होगा वो नाक्षत्र दिन होगा। 30 दिन का एक मास हो जाएगा और 12 मास का एक वर्ष होगा। ये सामान्य ऐसा संज्ञा आचार्य ने यहाँ पे प्रतिपादित कर दिया। चलिए भाई, आपको तो अब इतनी बात समझ में आ गई कि किस प्रकार से इन संज्ञाओं को किया जा रहा है। और अब एक समस्या आई कि अब एक ही साथ में कई प्रकार के, क्योंकि हम बार बार यहां कह रहे थे कि एक घटिका जो है नाक्षत्र घटिका है, जो दिन होगा वो भी नाक्षत्र होगा, तो आखिर ये कितने प्रकार के होंगे, आखिर कितने प्रकार के जो मान होंगे। तो चलिए फिर वहीं से आते हैं कि सद्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वान मूर्तश्चा मूर्त उच्यते। वह जो काल है वह 2 प्रकार का है। 2 प्रकार का कैसे है, तो स्थूल, और पहले तो अंतकृत काल और दूसरा कलनात्मक काल। पुनः यह जो कलनात्मक काल है, यह जो कलनात्मक काल है, यह कलनात्मक काल भी 2 प्रकार का है। एक तो जो है स्थूल और सूक्ष्म, और इसी को जो है मूर्त और अमूर्त की संज्ञा दी गई। अब यह जो मूर्त हमारा काल है, इस मूर्त काल को सूर्य सिद्धांत से लेकर के और सिद्धांत शिरोमणि प्रभृति जितने ग्रंथ हैं, इन ग्रंथकारों ने इसे जो है 9 प्रकार का बताया। कितने प्रकार का बताया भाई, तो 9 प्रकार का, जिसमें कि आप कहते हैं ब्राह्मम दिव्यम तथा पैत्रम प्राजापत्यम च गौरवम सौरम च सावनम चांद्रम आर्क्ष्यम मानानि वैनव। यहां कहते हैं कि भाई ठीक है, ये 9 प्रकार के मान हो गए, लेकिन इन 9 प्रकार के मानों का क्या प्रयोग हम करते हैं, तो कहते हैं नहीं। भाई ये बताइए कि कितने प्रकार के मानों का करते हैं, 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, कितने प्रकार के मानों का व्यवहार करते हैं। तो कहते हैं कि इन 9 विध मानों में केवल मेव जो है हमारे दैनिक जीवन में जो व्यवहार होता है वो 4 प्रकार के मानों का होता है। कितने प्रकार के मानों का होता है भाई, तो 4 प्रकार के मानों का हम दैनिक जीवन में अपने व्यवहार करते हैं। अब कहते हैं कि ठीक है, जब हम अपने दैनिक जीवन में इन 4 प्रकार के मानों का व्यवहार करते हैं, तो कौन कौन से ऐसे 4 प्रकार के मान हैं जिनका व्यवहार हम अपने जीवन में कर रहे हैं। तो आचार्य यहां कहते हैं सिद्धांत शिरोमणिकार स्पष्ट रूप से कि वर्षाय नर्तु युग पूर्वकमत्र सौरान मासास्तथा च तिथयस्तुहिनान् सुमानात् यत्कृच्छ्रसूतकचिकित्सितवासराद्यं तत्सावनाच्च घटिकाधिकमार्क्षमानात्। कितना स्पष्ट कहा देखिए, एकदम बिल्कुल सुंदर सा बताते हैं। और इसी बात को महानाध्याय में सूर्य सिद्धांतकार भी बताते हैं
सिद्धांत शिरोमणिकार को मैं बार बार इसलिए ला रहा हूं क्योंकि हम ये ग्रंथ जो है सिद्धांत शिरोमणि का ही एक भाग पढ़ रहे हैं, तो लास्टली जो मैं परिभाषा आपको दे रहा हूं वो बार बार सिद्धांत शिरोमणि का ही ला रहा हूं। नहीं तो इसके साथ अगर हम आगे बड़े ग्रंथों को पढ़ेंगे तो वहां और भी आनंद आएगा। तो फिर भी एक बार सुनते हैं इस परिभाषा को। आचार्य बताते हैं कि वर्षायनर्तु युग पर्वकमत्र सौरान मासास्तथा च तिथयस्तुहीनान् सुमानात् यत्कृच्छ्रसूतकचिकित्सितवासराद्यं तत्सावनाच घटिकादिकमार्क्षमानात्। एकदम स्पष्ट कहा क्या कि वर्ष, अयन, ऋतु और जो युग है इनका जो आप व्यवहार कर रहे हैं, एक वर्ष, एक अयन या एक युग, ये सारा व्यवहार जो आप किससे कर रहे हैं भाई? तो सौरमान से। वर्षायनर तो युगपूर्वक मत्र सौरान मासास्तथा च तिथयस्तु ही नांसुमानात्। कह रहे हैं क्या कि जो हमारा मास जो है या तिथि है, जैसे चैत्र वैशाख आदि मास हैं, अब इन पे भी हम अभी काफी आगे, अगर इसमें नहीं सिद्धांत शिरोमणि में हम आकर के आपसे के साथ में इस पे विशिष्ट विचार करेंगे कि आखिर किस प्रकार के, क्योंकि ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसे हम जो है ज्यादातर जो सामान्य जनमानस है, मैं गणितज्ञों की या जो ज्योतिष शास्त्र के वेत्ता हैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, पर जो सामान्य जनमानस है वो ये समझ नहीं पाता है कि वास्तविकता में ये चांद्रमास है क्या। क्योंकि वो कहते हैं ना कि इन रविंदोर युति संयुतिर यावदन्या, जो एक रवि और चंद्रमा के जो है युति से लेकर के और अन्य युति तक जो है एक क्या होता है? चांद्रमास होता है। या एक अमांत काल से अमांताद अमांत तक, एक अमावस्या से अमांत से लेकर के और दूसरे अमांत तक, बिल्कुल स्पष्ट रूप से ध्यान से आप सुनेंगे कि एक अमांत से दूसरे अमांत का जो मध्यवर्ती काल होता है उसी को चांद्रमास कहते हैं। लेकिन चैत्रादिपद विशिष्ट चांद्रमास की जब हम बात करते हैं तो वहां पे रवि संक्रांति उपलक्षित चांद्रमास का ही ग्रहण होता है। खैर इस पे हम लोग आगे के बड़े ग्रंथों में विचार करेंगे, अभी हम लोग गणित पढ़ना है इसलिए हम यहां सामान्य परिभाषा को ही देखते जाते हैं। तो कहते क्या है कि मासास तथा च तिथयस तुहिनांशुमानात्, जो तुहिनांशुमानात् मतलब चांद्रमानात् किनका किनका ग्रहण होता है? तो मास और तिथियों का, प्रतिपदा द्वितीया आदि तिथियां जो हैं तथा जो है चैत्र आदि पद विशिष्ट जो चांद्रमास हैं इनका ग्रहण जो है चांद्रमास, चांद्र जो है मान से होता है। फिर क्या कह रहे भाई? यत्कृच्छ्रसूत कचिकित्सितवासराद्यम तत्सावनाच्च। कह रहे हैं जो भी आपको व्रत, उपवास, चिकित्सा संबंधी कार्य जो है और वार इत्यादि का जो ग्रहण होगा वह सावन मान से होगा। और फिर क्या कहते हैं कि घटिकादिकम आर्चमानात्, जो घटी, पल, विपल इत्यादि का जो व्यवहार है वह घटी, पल, विपल इत्यादि का व्यवहार जो है किससे होगा? आर्चमानात् माने नक्षत्रमान से। चलिए भाई अब यहां तक बात समझ में आ गई कि इन चार से ही इनका व्यवहार करना है। और यहीं पे हम आपको एक सामान्य परिचय इन चारों का बता देते हैं, फिर हम जो है इस पाठ की पूर्ति यहां करेंगे। अब कहते हैं कि जो कहा कि वर्षायन तो युग पूर्वक मत्र सौरान, जो कहा है कि वर्ष, अयन, ऋतु, युग इत्यादि जो गणनाएं हैं। और मैं आपसे कहा था एक बात अभी इसी पाठ के प्रारंभ में ही कि जब आप देखेंगे कि यह पाठ आरंभ होता तो मैंने कहा था कि जो इसका सूक्ष्म विभाजन है, घटी, पल या सावन, नक्षत्र जो विभाजन, यहाँ कोई अंतर बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। आप देखेंगे तो हाँ जरूर वर्ष के मान में आपको अंतर मिल सकता है कि एक सौर वर्ष का जो मान है वो उसमें अंतर आएगा, जिसको कि अभी हम लोग आगे बड़े ग्रंथों में चर्चा करेंगे। लेकिन और इससे बड़े जो मान है, जैसे आप महायुग का देख लीजिए, तो युग व्यवस्था जो है जो कि 43,20,000 वर्षों का है, इस महायुग में किसी ने जो है यहाँ पे सूर्य सिद्धांतकार या शिरोमणिकार जो हैं वो कहते हैं कि ठीक है भाई आप एक काम करिए कि जो है अगर जो हमारा कलयुग है तो कलयुग जो है हमारे कलयुग के ही मान को मतलब 4,32,000 को जो है 1, 2, 3, 4 से गुणा कर देते हैं तो ये हमारे चारों युगों के मान आ जाते हैं। और वो क्यों आ जाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो कहते हैं कि वो धर्म के वृद्धि के हिसाब से, मतलब जो हमारा सतयुग था वहां पे 4 पाद धर्म था, जो त्रेता था उसमें 3 पाद धर्म था, जो द्वापर था उसमें 2 पाद धर्म था और कलयुग में जो है 1 पाद ही धर्म शेष है। तो ऐसी स्थिति होने से यदि 4,32,000 को हम क्या करें जो है 1, 2, 3, 4 से गुणा कर देंगे तो कलयुग का, द्वापर का, त्रेता का और सतयुग का मान हमारा स्पष्ट रूप से आ जाएगा। लेकिन जो आर्यभट्ट आचार्य हैं वो क्या करते हैं कि इन युगों का विभाजन जो है बराबर बराबर विभाग में करते हैं।
तो खैर आपने देखा कि इस तरीके से अंतर मिलता है और इन जो है तथ्यों से संदर्भ को जो है आप सिद्धांत शिरोमणि, सूर्य सिद्धांत तथा आर्यभट्ट द्वारा रचित आर्यभट्टीय में भी पढ़ सकते हैं। अब आते हैं तो आचार्य कहते रवेश चक्र भोगोर्क वर्षम प्रदिष्टम द्युरात्रम च देवासुराणाम तदेव। अब मैं अगले क्लास के लिए न्यू यहीं से रखूंगा क्योंकि समय भी अब पर्याप्त हो चुका है और 40 मिनट से अधिक का क्लास, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि नहीं सर जो है इसके बाद से जो है पढ़ने में मन नहीं लगता या बोरिंग होने लगता है, तो मैं बिल्कुल अगले क्लास के लिए यहीं से पिलर छोड़े जाता हूं क्योंकि आज यह क्लास यहां पूर्ण हो चुका है और ये कह सकते हैं कि इसी पाठ का ये थोड़ा सा एक्सटेंशन है और अगले बार से हम लोग जो है जो अगले बृहस्पतिवार को एक नए अध्याय को आरंभ करेंगे जिसको कि हम जो है अभिन्न परिक्रम के नाम से जानते हैं। तो वहां तक जाने के लिए मैं आपके पास एक छोटी सी चर्चा छोड़े जाता हूं। रवेश चक्र भोगोर्क वर्षम प्रदिष्टम द्युरात्रम च देवासुराणाम तदेव रविंदोर युतेर संयुतिर्यावदन्या विधुर्मास एतच्च पैत्रम द्युरात्रम। फिर कहते हैं आगे क्या कि इनोदय द्वयांतरम तदर्क सावनम दिनम तदेव मेदिनी दिनम भवासरस्तु भभ्रमा। अभी मैं पाठ को इसलिए यहां इसको छोड़ के आपके साथ जा रहा हूं क्योंकि अगर हमें बताना होगा कि रवेश चक्र भोगोर्क वर्षम प्रदिष्टम द्युरात्रम च देवासुराणाम तदेव, तो यहां थोड़ी सी आवश्यकता आपको बोर्ड की पड़ेगी। तो अगली क्लास में हम पुनः इन तथ्यों को पढ़ेंगे तथा पुनः एक बार गणित का आलोडन करेंगे और अगले क्लास से हमारी गणितीय प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।